अगर आपने रिसेंटली टोड यूज़ करना शुरू किया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बता दूंगी टोड के कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपके पास सेशन का फीचर है। सेशन में आपने कोई भी अगर न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको जो कनेक्शन की डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं डीबीएस की तरफ से। तो आपने न्यू कनेक्शन पर जाके अपना जो डेटाबेस है उसको लॉगिन कर लेना है। उसके अलावा अगर आप कनेक्शन को एंड करना चाह रहे हैं तो जो भी आपका लॉगिन कनेक्शन होगा उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके भी एंड कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डेटाबेस का फीचर है। इसमें अगर आपने जो भी आपका स्कीमा लॉग्ड इन है, आपने उसके अंदर आपने देखना है कि क्या टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर क्या पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। जो भी डिटेल्स आपको उस स्कीमा में देखनी है तो उसके लिए आप स्कीमा ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपके पास सारे टेबल्स और पैकेजेस वगैरह आपको शो कर देगा सिस्टम। इसी तरह से अगर आपने कुछ इंसर्ट स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हमारे पास लोड एंड एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट फाइल का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इससे आपके पास एक पॉपअप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पॉपअप ऑप्शन पे आप सारी फाइल सिलेक्ट करके आप जो है वो इससे लोड एंड एग्जीक्यूट से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आपने टेबल के अंदर डाटा एंटर किया है और आप उसको कमिट करना चाह रहे हैं तो ये कमिट का ऑप्शन है। आप कमिट करेंगे तो आपका डेटा टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आपने रोल बैक करना है तो आप यहाँ से इसको रोल बैक कर सकते हैं। अगर आप एक बार कमिट कर चुके हैं तो फिर रोल बैक नहीं होगा। जस्ट आपने अगर टेबल में डाटा एंटर किया है और अभी आपने कमिट नहीं किया तो वो डाटा अगर आपने रोल बैक करना है तो आप उस सेशन के लिए पर्टिकुलर सेशन के लिए वो रोल बैक भी कर सकते हैं। एडिटर विंडो पर क्लिक करने से ये आपके पास एडिटर विंडो है। इस पे क्लिक करने से आपके पास इस तरह का नया एक एडिटर विंडो खुल जाती है जिसके अंदर यहाँ पर आपके जो भी लॉग्ड इन सेशंस होते हैं उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास जो भी पर्टिकुलर लॉग्ड इन सेशन के अंदर आपने अगर एडिटर विंडो खोली है तो उसके जो टेबल्स आप अगर लेट से सर्च करेंगे तो ये आपको गोल्डन कलर में शो करना शुरू कर देता है जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये आपका टेबल इस पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आपने वो कोई पर्टिकुलर टेबल ओपन करना है तो आप टेबल एंटर करके F4 प्रेस करेंगे तो आपका वो पर्टिकुलर टेबल जो है वो एंटर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी PL/SQL का पैकेज है, पैकेज कस्टम डॉट एसक्यूएल, अगर इस तरह से कोई भी PL/SQL का आपके पास पैकेज है, अगर आपने उसको भी ओपन करना है तो F4 है। और अगर आप कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे तो साथ वाली विंडो में आपका वो पैकेज ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने उस पैकेज को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज हैं आपके पास F5 और F9। कभी कभी ऐसे होता है कि F5 से आपका पैकेज एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ पैरामीटर्स इनपुट में सिस्टम यूजर से मांग रहा होता है तो उसके लिए आप ये करें कि F9 से अपना पैकेज एग्जीक्यूट करें। F9 से पैकेज एग्जीक्यूट करने से ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी उस पैकेज में एरर्स होते हैं तो वो नीचे डीबग विंडो में सारे आपको एरर दिखा रहा होता है विद लाइन नंबर्स, ताकि आप ये देख सकें कि किस लाइन पे एरर है और आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकें। इसी तरह ये जो येलो फॉरवर्ड के बटन्स हैं ये बेसिकली आपके फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। टोड में अगर आपने कोई किसी भी पैकेज एसक्यूएल को आपने फॉर्मेट करना है तो आप वो सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ लिखेंगे, उस एसक्यूएल क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और ये फॉर्मेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो इस कोड को फॉर्मेट करके दे देता है। आपने किसी दो PL/SQL के फाइल्स को कंपेयर करना है तो टोड के अंदर ये भी यूटिलिटी मौजूद है कि कंपेयर फाइल्स से आप दोनों फाइल्स को जो है वो सिलेक्ट करें और वो टोड आपको खुद जो है वो कंपैरिजन करके दे देता है। लेकिन इस कंपैरेटर को यूज करने से पहले अगर आप दोनों फाइल्स को इस बटन से फॉर्मेट कर लें तो आपको कंपैरिजन टोड लाइन टू लाइन आपको दोनों का कंपैरिजन शो कर देता है। F4 करने से मेरा स्टूडेंट का जो टेबल है वो अभी ओपन हो गया है। और अगर आप स्टूडेंट के टेबल में डेटा के अंदर चले जाएं तो ये आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो आपको दिखा देगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो आप इस तरह से डेटा एंटर करके यहाँ से कमिट भी कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा एंटर किया और वो आपको रिक्वायर्ड नहीं था तो आप इस तरह से इसको रोल बैक भी कर सकते हैं।
ये अगर आपने किसी भी टेबल का डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो ये आपके पास एक्सपोर्ट डेटा सेट का ऑप्शन होता है। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट डेटा सेट में आपने ये बताना है कि आपने किस तरह से आपने इसको स्कीमा को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में आपने बेसिकली आपके पास एक्सपोर्ट फॉर्मेट में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपने इंसर्ट स्टेटमेंट के तौर पे करना है या डिलिमिटेड टेक्स्ट के तौर पे करना है। अगर आप इंसर्ट स्टेटमेंट के तौर पे करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप स्कीमा का नाम और साथ में आप टेबल का नेम सिलेक्ट करके नीचे एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सपोर्ट हो जाएगा।